चाइना की जो इकोनॉमी है दोस्तों, जो चाइना की अर्थव्यवस्था है वो डब्बा गोल हो चुकी है। अरबों डॉलर मार्केट से उठाए, शहर बनाए, पूरे फ्लैट्स बनाए, लाखों फ्लैट्स दोस्तों, लाखों, एक दो हजार नहीं, लाखों फ्लैट बनाए, शॉपिंग मॉल बनाए। आज की तारीख में वहां पे भूत प्रेत के अलावा कोई नहीं रहता। दुनिया भर के लिए चाइना सुई से लेकर हेलीकॉप्टर सब चाइना बनाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह हो रही है कि अब धीरे धीरे लोग चाइना की ओर नहीं देख रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अच्छा, चाइना की जो इकोनॉमी है दोस्तों, जो चाइना की अर्थव्यवस्था है वो डब्बा गोल हो चुकी है। बस चाइना को यह बात समझ में नहीं आ रही। दुनिया भर के लोग ये कह रहे हैं कि चाइना की इकोनॉमी, दो तीन बातें हैं इसमें। अब मैं आगे चल के जो नोट्स हैं, मेरे नोट्स को रेफर करके मैं आपको फिर बताऊंगा एग्जैक्टली हुआ क्या है। लेकिन दो तीन बातें हैं। एक तो उनका रियल एस्टेट पिट गया बुरी तरीके से। गोस्ट सिटीज की बात हो रही है चाइना में, यानी कि शहर के शहर अरबों डॉलर मार्केट से उठाए, अरबों डॉलर मार्केट से उठाए, शहर बनाए, पूरे फ्लैट्स बनाए, लाखों फ्लैट्स दोस्तों, लाखों, एक दो हजार नहीं, लाखों फ्लैट बनाए, शॉपिंग मॉल बनाए। आज की तारीख में वहां पे भूत प्रेत के अलावा कोई नहीं रहता। सिंक हो गई, उनके बैंक्स सिंक हो गए चाइना के। और दूसरी चीज, डेट टू जीडीपी रेशियो चाइना का बहुत खतरनाक है। अब मैं आपको दो तीन पॉइंट्स यहां पे हैं। मूडीज ने वार्निंग इशू करी है और कट करा है गवर्नमेंट की डेट जो है चाइना की। इसको ये बोला है कि साहब ये स्टेबल थी पहले, अब ये नेगेटिव हो गई है। तो मूडी जो है रेटिंग एजेंसी है, मूडी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मशहूर रेटिंग एजेंसी है, इसने बोल दिया कि स्टेबल से इसकी नेगेटिव हो गई है चाइना के जो सरकारी डेट है, सरकारी कर्जे हैं उसकी। पहली बात। दूसरी चीज ये बताया, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, जो जवान लोग हैं वहां पे, बेरोजगारी पहली चीज। दूसरी चीज, ग्लोबल डिमांड हिटिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी कि चाइना इज द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया भर के लिए चाइना सुई से लेकर हेलीकॉप्टर सब चाइना बनाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह हो रही है कि अब धीरे धीरे लोग चाइना की ओर नहीं देख रहे हैं। देखते थे एक दो साल पहले तक, एक दो साल पहले तक जो आप ये देख लीजिए कि जो लोग बात करते थे ना डेमोक्रेसी की, फ्री स्पीच की, ये बड़ी कनाडा और यूएस और यूरोप को बड़ी आदत है ये सब डेमोक्रेसी, फ्री स्पीच। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अगर छोटे मासूम बच्चे वहां पे नाइकी के शूज बना रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सस्ते जूते चाहिए, टॉप क्वालिटी के। अगर 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख वीगर मुसलमानों को अगर री एजुकेशन कैंप्स में डाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो माइक्रोवेव ओवन मिल रहा है सस्ता, अच्छी क्वालिटी का, हमें वो चाहिए। ह्यूमन राइट्स गई भाड़ में। ये वेस्ट का पूरा मामला था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब चाइना वेस्ट को आंखें दिखाने लगा तो लोगों ने वहां से मैन्युफैक्चरिंग पुल आउट करी। अब वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया आई है। ये मैन्युफैक्चरिंग जा रही है मलेशिया, ये मैन्युफैक्चरिंग जा रही है इंडोनेशिया, फिलीपींस, साउथ कोरिया, ताइवान। आप ये पूरे इस खित्ते में मैन्युफैक्चरिंग चाइना से धीरे धीरे निकल रही है। आज भी चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है पूरी दुनिया का दोस्तों। तो ये मत सोचिएगा कि चाइना का पूरी तरीके से डब्बा गोल हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन उसका डब्बा गोल हो रहा है बड़ी तेजी से, ये बात है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया था, जो लार्जेस्ट रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो बैंकरप्ट हो रही है चाइना में। और लोकल गवर्नमेंट्स जिन्होंने अरबों डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए बोला था कि लैंड सेल्स करेंगे, उससे हम पैसा, जमीनें बेचो पैसा कमाओ, जमीनें बेचो पैसा कमाओ, पैसा कमा के बिल्डिंगें खड़ी करो फिर जमीनें बेचो। इसका उल्टा यहां पे हुआ है नोएडा में। जब फिर सरकार बीच में पड़ी, सुप्रीम कोर्ट बीच में पड़ी, यहां पे लाखों लोगों के फ्लैट रह गए थे। एक छोटे लेवल पे नोएडा में यह चीज हुआ, लेकिन हम लोगों ने यहां पे संभाल लिया। उत्तर प्रदेश में मामला बुरा था लेकिन काफी हद तक संभल गया, पूरा संभल जाएगा। तो दोस्तों, चाइना को जब मूडी की रेटिंग आई है, जो स्टेबल से नेगेटिव डाला है, चाइना का मूड हो गया खराब। चाइना ने बोला ऐसा बकवास है और हम लोग और पैसा पंप कर रहे हैं और हम लोग बड़े अपनी इकोनॉमी से बड़े खुश हैं और हमारी इकोनॉमी बड़ी स्टेबल है। एक तो चाइना झूठ बोलता है दोस्तों, चाइना की बड़ी आदत है झूठ बोलने की। और चाइना की यह बड़ी आदत है यार कि हम इंटरनेट ब्लॉक कर देंगे, हम मीडिया को ब्लॉक कर देंगे, दुनिया को पता ही नहीं लगेगा कि चाइना के अंदर हो क्या रहा है। काफी समय तक लोगों का ऐसा मानना है, कई लोगों का मानना है कि चाइना ने अपनी जीडीपी के बारे में भी झूठ बोला था। अब वो मैटर अलग लेवल पे जा चुका है, लोग खुले तौर पे चाइना को एक्सपोज कर रहे हैं। अब एक और खबर है कि यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का बेटा हंटर बाइडेन, इसके ऊपर नए क्रिमिनल चार्जेस फाइल कर दिए गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने थर्सडे को ये चार्जेस फाइल करे थे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बेटे हंटर के ऊपर। बोला कि इसने 1.4 मिलियन टैक्सेस जो थे इनको देने थे, 1.4 मिलियन यूएस डॉलर्स, ये टैक्स हंटर बाइडेन ने दिए नहीं है। और 3 felony and 6 misdemeanor टैक्स ऑफेंसेस,
ये फाइल करे हैं यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन सेंट्रल कैलिफोर्निया। और अगर ये कन्विक्ट हो जाता है, हंटर बाइडेन, जो बाइडेन का लड़का अगर कन्विक्ट हो जाता है, तो भाई अकॉर्डिंग टू यूएस रूल ये 17 साल के लिए अंदर जाएगा। 17 साल। अच्छा, ये चीज मैं यूएस के बारे में ना, आई लाइक दिस, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है। जो कठोर दंड मिलता है ना, ये बहुत जरूरी है। हमारे यहां पता नहीं है, कोई ट्रैफिक लाइट पार कर लेता तो बोला जी 500 रुपये फाइन लगेगा। 500 रुपये फाइन लगेगा? फाइन ऐसा करो कि दोबारा वो गलती ना कर पाए। और यूएस में देखिए, उसने टैक्स की चोरी करी है, 17 साल जेल। जो वहां के राष्ट्रपति का बेटा है, अगर अभी कन्विक्ट नहीं हुआ है, अभी वो कन्विक्ट नहीं हुआ है, कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि गिल्टी है, लेकिन अगर गिल्टी पाया जाता है वो, तो 17 साल कैद हो जाएगी उसकी। तीसरी खबर यह है, पाकिस्तान से आई है कि जनवरी 11 को आईएमएफ मिलेगा स्टाफ लेवल अग्रीमेंट के लिए। दोस्तों, यह है पाकिस्तान के लिए 3 बिलियन स्टैंड बाय अरेंजमेंट। ठीक है जी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और आईएमएफ स्पोक्सपर्सन ने बताया है ब्लूमबर्ग को, और आईएमएफ स्टाफ और पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने सर्विस लेवल अग्रीमेंट एक रीच करी थी नवंबर 15 इस्लामाबाद को, और इसमें $700 मिलियन की बात हुई थी। अभी तक वो 700 मिलियन पाकिस्तान के पास आए नहीं है। 700 मिलियन आए नहीं, लेकिन बोल दिया हां हम दे देंगे। फिर मीटिंग नहीं हुई। वो 15 दिसंबर के बाद अगर होती है तो फिर तो क्रिसमस वाले मूड में चले जाएंगे ना आईएमएफ वाले, फिर तो जिंगल बेल्स होगा इनका, ये तो काम करेंगे नहीं नए साल तक। लेकिन पाकिस्तानी देखिए कितने सूरमा हैं, जब उनको पता लगा कि 700 मिलियन आएंगे उनके पास और कंफर्म हो गया है कि आएंगे, भाइयों ने एक और छोटा सा कटोरा बीच में डाल दिया। बोला कि साहब 700 मिलियन तो दे रहे हो, अगली किश्त भी चुपचाप इधर से खिसका लो। ये पाकिस्तान को पैसा मिलने वाला है। पाकिस्तानियों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, दोबारा भीख आपकी कामयाब हुई, और ये जल्दी ही पाकिस्तान को और पैसे दोस्तों मिलते रहेंगे। तो ये थी आज की खबर। मैं फिर हाजिर हूंगा कुछ समय के बाद, दूसरी खबर आपके सामने लेकर आऊंगा। टिल देन, हैव अ ग्रेट वीकेंड विथ योर फैमिलीज। एंजॉय करिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।